पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक में सल्डा के पास बसा है ये सेंज गांव, जहां आज नवानी परिवार अपने इष्ट देवी देवताओं के मंडान पूजन कार्य के लिए इकट्ठा हुआ है। अभी दाल भात का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। नवान गांव से 200-300 साल पहले नवानी परिवार आके सेंज गांव में बसे थे। उन्हीं में से क्या कर रहे हो आप? ये हैं हमारे दिल्ली से पहुंचे हुए चाचा जी। यही काम रह गया आप गाँव में, दिल्ली से आके टाइम पास करने के लिए यही और कुछ नहीं, तो यही सही। रात को नींद कैसे आएगी? तो वही तो यही कर रहे हैं। अच्छा जी, आप क्यों लगे हो? आप तो आपके लिए तो बिस्तर पैक है। या फिर आप लोग कहोगे कि हमारे चाची ने इतना भी नहीं किया, कांटे नहीं निकाले हैं। कांटे नहीं निकाले हमारे। लोग गांव छोड़ गए हैं नौकरी की तलाश में, इसलिए हो गया अब जी गांव में क्लीन? सिर्फ कांटे और जंगल बचे हुए हैं। बस वही सफाई कार्यक्रम यहाँ पे मंदिर? चल रहा है। कौन सा मंदिर? मैं खुद पहली बार जाऊंगा। मैं खुद पहली बार जाऊंगा। सभी पहली बार जाएंगे भाई। अच्छा है? मैंने वो वाला नहीं देखा था जी। ये कैसा रास्ता है? ये मंदिर का हाल जी। यहाँ पर बात ये हो क्या रही रास्ता है? ये मंदिर का थी तो है। नागराजा देखना चेक करके। और देवी और भैरव के मंदिर की। अक्सर हम गांव में देखते हैं कि गांव खाली होने के बाद सबसे बुरी दशा मंदिरों की हुई है। कई बार सफाई की जाती है, लेकिन उसके बाद फिर जब लोग गांव से निकल जाते हैं तो फिर जंगल सा खड़ा हो जाता है। यार तू वहाँ कहाँ गया? रास्ता ये। हेलो बेटा, रास्ता इधर है। इधर गलत रास्ते जाते हैं। हम तो गिरने का डर है। शानदार। ये कौन सा मंदिर है? ये वाला ये नागराजा। नागराजा बोल नागराजा भगवान की। जय। तो इस तरह से कूदते फांदते पहुंचे नागराजा मंदिर के पास और दर्शन किए भगवान श्री नागराजा देवता के, जो हमारे कुल देवता भी हैं। और इसके बाद अब तैयारी होगी खाने बनाने की। रात की तैयारी, खाना बना रहे हैं। चूल्हे की पकी हुई रोटियां आखिर किसको पसंद नहीं है। और साथ में गांव की महिलाएं जब खाना पकाने पहुंचे तो उनकी बातें सुन करके हर किसी को मज़ा बहुत आता है। ट्रक में गए। ट्रक वो बड़े ना कसा ले होले। रोटी बनाते हुए बीच में एंट्री होती है हमारे गांव की मौसी जी की। गांव वाले कहते हैं कि जब ये नाचते हैं तो इन पर भगवती देवी आती है, तो हमें भी सौभाग्य मिलेगा भगवती देवी के अवतरण को देखने का। घर में कोई नहीं ना भाई अभी से क्या रखें गोर बच्चों कुछ नहीं, गोर बस बकरी 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 4-5 साल लेकिन बकरी छोड़े। नवानी परिवार की इस पूजा के लिए बुलाए गए हैं पण्या गांव से पंडित विपिन गैरोला को। बड़ी फेमस पंडित हैं, दिल्ली तक इनकी जजमानी है, पढ़े लिखे हैं और पिछले 16 सालों का अनुभव है। अब ये इन्हीं के माध्यम से देवी देवताओं का आह्वान होगा और पूजा होगी, और ये पूजा पाठ मंडान कार्यक्रम समापन किया जाएगा। तो साथियों, पूजा के दूसरे दिन हम चल पड़े सुबह की पूजा के बाद जंगल की ओर। लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर जंगल के बीच पानी के स्रोत को ढूंढते हुए हम पहुंचे। कहावत है कि देवी देवताओं के पूजन मंडान कार्यक्रम से पहले उनको जागृत करना होता है, और उसके लिए गढ़वाली भाषा में इसे गस निकालना कहते हैं। तो गस निकालने के लिए, यानी उन्हें जागृत करने के लिए हम जंगल की तरफ गए। जब आया ना दिखो नहीं चाहिए परसों काम की पे आई परसी। अच्छा परसी वे यू काम नेटवर्क आ रहे हैं। बस ऐसे तैसे बैठने की व्यवस्था बनाई, और चूंकि अब हमारे धामी भी पहुंच चुके थे जो देवी देवताओं को जागृत करते हैं अपने वाद्य यंत्रों के साथ, और सामने बैठे हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी। गस निकालते हुए देखते हैं नागराजा देवता किन पर अवतरित होते हैं। नागराजा देवता क्योंकि कुल के देवता हैं, तो उनका अवतरित होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पूजा प्रारंभ हो पाएगी। और अब ये अवतरित हो चुके हैं। हमारे पिताजी पर नागराजा देवता अवतरित हो चुके हैं। इसका मतलब अब हमारे देवता जागृत हो गए।
तो साथियों, इस प्रकार गस निकालने के बाद नागराजा देवता अवतरित हो चुके हैं और पूजा का ये दूसरा दिन समाप्त हुआ। अब नागराजा देवता की कृपा से ये 7 दिन का मंडान कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। बाकी चीज़ें अगले भाग में आप देखेंगे।